हाँ जी, देखो क्या कहता है, मिल गया सबको। देखो, मिस्टर डेविड ड्रॉ टू बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन 1 जनवरी 2022 फॉर 6,000 एंड 10,000। तो मिस्टर डेविड ने दो बिल लिखे हैं, मिस्टर डेविड ने दो बिल लिखे हैं। तो हाँ जी, तो डेविड की बुक में अगर एंट्री बनाओगे, हाँ जी, डेविड ने बिल लिखे, ठीक है, किसके ऊपर बिल लिखे हैं? थॉमस पर। तो थॉमस क्या करेगा? एक्सेप्ट करके दे देगा। तो हमने बिल लिखा तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? BR 2 है ना, तो BR 1 और BR 2। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, गोज नहीं, ठीक है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। पहला बिल बताओ कितने का था, और दूसरा टोटल हो गए 16,000। और ये क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, BP होगा इसके लिए BP 2। पहला बिल कितने का है और दूसरा टोटल 16। समझ आ गया? अरे नहीं, बीच में लास्ट क्लास है। तब तक आ हाँ जी, द बिल ऑफ एक्सचेंज 6,000 रुपये वाला 2 महीने का है और 10,000 रुपये वाला 3 महीने का, ये ध्यान रखना। द बिल आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस, ठीक है। ऑन 4 मार्च 2022 थॉमस रिक्वेस्ट डेविड टू renew द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट 18% per annum फॉर ए पीरियड ऑफ 2 मंथ। ध्यान से देखो, 4 मार्च 2022 को थॉमस ने रिक्वेस्ट करी, क्या रिक्वेस्ट करी कि जो पहले वाला बिल था कितने का, 6,000 रुपये का, कितने महीने का था वो, 2 महीने का। तो उसकी ड्यू डेट कब आ रही थी? 1 मार्च, 2, 3, 4 मार्च को। ड्यू डेट कब आ रही थी? 4 मार्च को। तो 4 मार्च को ही थॉमस ने डेविड को कहा कि भैया जो पहला वाला बिल है वो मैं आपको ऑनर नहीं कर सकता, रिन्यू कर दो। क्या कर दो? यानी नया बिल लिख दो। तो पहले वाला बिल क्या होगा? डिसऑनर। रिन्यू का मतलब पहले वाला बिल डिसऑनर हो गया। तो पहले वाला बिल जब डिसऑनर हो जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे हम? क्या हो गया? थॉमस टू BP, BR कौन सा? 1। पहले वाला बिल डिसऑनर हो गया, बोलो भाई, और हमारे पास वापस आ गया BP डेबिट टू डेबिट। कौन से वाला बिल? पहले वाला। अब पहले वाला बिल डिसऑनर हो गया तो नया बिल लिखा जाएगा, बोलो। तो नया बिल 18% ब्याज के साथ में 2 महीने का, तो 2 महीने का ब्याज लगेगा, बोलो भाई। वो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट है और उसके लिए लॉस है। तो 18% से ब्याज निकाल दो,
हाँ जी, नया बिल आ गया, नए बिल को क्या बोलोगे? थर्ड। और देने वाला कौन है? थॉमस। कौन सा है ये बिल? हाँ जी, थर्ड है ये। कौन सा बिल है? थर्ड। चलिए, अब इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को क्या करते हो? क्रेडिट। और इसने नया बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कौन सा गया इसके पास से? बीपी, थर्ड। इसके लिए इंटरेस्ट क्या है? लॉस है। अब फटाफट से इंटरेस्ट बताओ जरा मुझे। हाँ जी, 6,000 रुपये पर 2 महीने का 18% से, 6,000 रुपये पर 2 महीने का क्या रेट है? कितना? तो 180 का तो ब्याज हो गया, और बोलो, ठीक है। 6,000 रुपये का पहले वाला बिल था, तो अब नया बिल कितने का हो गया? 6,180 का। तो 6,180, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर इंटरेस्ट की पेमेंट कैश हो जाती तो फिर अलग हो जाती एंट्री, फिर इंटरेस्ट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। पर अब इंटरेस्ट बिल में जुड़ गया, अब इंटरेस्ट बिल में जुड़ गया। ये बात समझ में आ गई? ध्यान से पढ़ो क्या कहता है। थॉमस रिक्वेस्ट डेबिट टू रिन्यू द फर्स्ट बिल विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट को अंडरलाइन कर लो, यानी बिल विद इंटरेस्ट, बिल विद इंटरेस्ट। इसलिए बिल में 6,180 आ गया। समझ में आ गई? अगर ये विद इंटरेस्ट नहीं होता, अगर ये विद इंटरेस्ट नहीं होता, केवल ये होता न्यू बिल एंड इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट पेड बाई थॉमस, तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। समझ में आ गया? चलो आगे। मिस्टर डेविड एग्री टू दिस प्रपोजल ऑन 20 मार्च 22 मिस्टर थॉमस रिटायर द एक्सेप्टेंस ऑफ 10,000 इंटरेस्ट रिबेट डिस्काउंट बिल 100 रुपये। लो भाई लो, मिस्टर डेविड कह रहा है, हाँ जी, 20 मार्च को, कब? थॉमस रिटायर, रिटायर का मतलब क्या होता है? बोलो, एक मिनट। हाँ, रिटायर का मतलब, क्लास में बेटा रोज आया करो, इतने आसान था। रिटायर समझाया था, रिटायरमेंट का मतलब बताया था आपको क्या? समय से पहले बिल का भुगतान, समय से पहले बिल का भुगतान, वही तो रिटायरमेंट हो गई नहीं? तो हमें क्या देना पड़ेगा? रिबेट, डिस्काउंट नहीं, रिबेट। बात समझ आ गई? रिटायरमेंट का मतलब क्या होगा? समय से पहले अगर बिल का भुगतान, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटायर। अब क्लियर हो गया? हाँ जी, ये नोट कर लिया था यहां तक? कोई याद तो नहीं किया था? रिटायर मीन्स डिस्चार्ज द बिल बिफोर ड्यू डेट। चलो फटाफट दे दो। अब ड्यू डेट से पहले कब करा है वो? 20 मार्च को। अब एक मिनट समझो, हमने बिल कब लिखा था? 1 जनवरी 2022 को। कितने महीने का था? 3 महीने की। ड्यू डेट कब आ रही है? नहीं, मैच्योरिटी बाद में, 1 अप्रैल। 3 दिन तो बाद में जोड़ेंगे ना। अब 20 मार्च को, 20 मार्च का मतलब हो गया यहां पर, हाँ जी, 20 मार्च, 10 दिन पहले, 10 दिन। वो कहता भैया पैसे ले जाओ, निकाला दे दे। तो हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास पैसे, डेबिट व्हाट कम्स इन?
डेबिट, ठीक है, और रिबेट आपको देनी पड़ रही है तो आपके लिए क्या है, लॉस को डेबिट। गया क्या, कौन सा बी आर, सेकेंड। क्लियर है, सेकेंड बी आर कितने का था, ठीक है। अब डिस्काउंट निकालो जरा फटाफट से, अमाउंट दे रखा है, चलो अगर अमाउंट नहीं दिया होता तो परसेंटेज से 10 दिन का निकालते, ठीक है, परसेंटेज से 10 दिन का। ध्यान रखो मैं क्या कह रहा हूं, कितने दिन का। अब दिमाग में डाउट आता है, ये सुन लो प्लीज, इसकी मैच्योरिटी कब आएगी, 2, 3, 4, कब आएगी इसकी मैच्योरिटी, 4 को। तो कई बच्चे क्या करते हैं, डिस्काउंट ले लेते हैं 14 दिन का। अरे 20 तारीख को पेमेंट कर रहा है, मैच्योरिटी आ रही है इसकी कब, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को, मतलब 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस जोड़कर, तो ये कितने दिन हो गए, तो 14 दिन का डिस्काउंट ले लेते हैं। बात समझ रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्यों क्यों, क्योंकि ड्यू डेट तो उसकी 1 अप्रैल है। 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस केवल तब होता है जब मैच्योरिटी आ जाती है, मतलब जब आपकी ना ये डेट नहीं आती तो ग्रेस नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो अगर 20 दिन को मतलब इससे पहले पेमेंट कर रहा है तो बस इन दिनों का डिस्काउंट मिलेगा उसको, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, डिस्काउंट मतलब रिबेट विल बी अवेलेबल ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट टू द ड्यू डेट, टू द ड्यू डेट विदाउट कंसिडरिंग मैच्योरिटी। समझ में आ गई, बोलो नहीं, सिद्धू इसने ना करी तो तूने भी ना है, जल्दी समझ में नहीं आता तो मेरे से पूछ लिया कर, मैं तो रिपीट कर देता हूँ। इसके पहले वाला आ गया, ये समझ आ गया, रिटायरमेंट। सुन दोबारा, हाँ जी, किसी और को समझ में आया जो मैंने भी बताया, जल्दी बताओ, किसी एक को समझ में आया, पता, ध्यान तो सुन लिया मैं, नहीं मैं फिर रिपीट कर दूंगा पर एक बार सुन ले। हाँ बस इतनी सी बात है यार, ठीक है, दोबारा समझ में आ गया। अगर किसी एक्सेप्टर ने समय से पहले भुगतान कर दिया है तो जिस दिन भुगतान कर रहा है उस दिन से लेकर ड्यू डेट तक की रिबेट मिलेगी, और ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस को शामिल, आप समझ में आ गए, ठीक है, पक्का। दोबारा बताऊं, मैं लिख देता हूं नोट करके, जल्दी लिखो। इफ, हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिखूं, जिसमें समझ में आए, उर्दू में लिख दूं, इफ, जल्दी लिखो फटाफट, एक्सेप्टर डिस्चार्ज his payment, ठीक है, then rebate will be counted from the date of payment to the due date, ignoring days of grace। ठीक है, ये इसलिए लिखवा दिया कि एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, ठीक है, कि डेज ऑफ ग्रेस शामिल होंगे या नहीं। समझ में आ गया।
वाला एमसीक्यू में तो बनेगा ही, यहाँ तो पूरे क्वेश्चन में। जल्दी नोट करो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। अब तो समझ में आ गया, बोल। जोर से, ताकि पीछे भी सुनाई दे। ठीक है, और डिस्काउंट नहीं, रिबेट। समझ में आ गया भाई? चलो फटाफट लो, मिटा दो उसको। हाँ जी, मिटा दो भाई। चलो अब आगे चलते हैं। तो हाँ जी, उसकी बुक में एंट्री क्या बनेगी? थॉमस की बुक में फटाफट बताओ। थॉमस क्या करेगा? बीपी डेबिट टू बैंक। इसके लिए तो फायदा है। क्यों फायदा है बताओगे? समय से पहले पैसे दे रहा है, तो बीपी कितने का आ गया? और पैसे गए। चलो आगे चलो। द इंटरेस्ट रिबेट बिंग 100 रुपये। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रेन्युअल बिल थॉमस बिकम इंसॉल्वेंट। लो भाई, जो रिन्यूड बिल था ना, कौन से वाला? 6180 का, उसकी ड्यू डेट से पहले थॉमस क्या हो गया? बोलो बोलो, इंसॉल्वेंट। हाथ खड़े कर दिए, मेरे पास नहीं है पैसे। फिर भी उसने आधे पैसे तो दे दिए, तो वो पहले वाला बिल तो डिसऑनर हो गया भाई। जब इंसॉल्वेंट हो गए तो उसका मतलब बिल हमारा डिसऑनर हो गया। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? थॉमस टू बीआर। कौन सा बीआर था ये? थर्ड। कितने का बिल था? चलो, इसके पास बीपी आ गया। कहां से आया? कितने का बिल था? चलो, अब हमें कितने पैसे मिल रहे हैं? आधे पैसे तो मिले, तो क्या एंट्री बनाओगे? हाँ जी, हमारे लिए बैड डेट टू थॉमस। कितने पैसे लेने थे? आधे कितने हो गए? और आधे बेकार हो गए। और ये क्या करेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 3000 देने कितने थे? तो बाकी क्या रहेगा? इसको डेफिशिएंसी बोलते हैं, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं इसको? डेफिशिएंसी, बैड डेट नहीं। इसे क्या बोलते हैं हम? ठीक है, क्लियर है? फटाफट नोट करो। है भी वो गए? फिर आ रहा हूँ मैं पास। हो गया भाई? पक्का? चलो फटाफट एक करके दिखाओ जल्दी से। इस टॉपिक का नाम था इंसॉल्वेंसी। क्या नाम था? हाँ, फटाफट लिखो जरा जल्दी से, और बिल्कुल सही करना है, एक का भी गलत नहीं होना चाहिए। ए ड्रॉ, फटाफट लिखो। ड्रॉ बिल टू बिल ऑन बी। फर्स्ट बिल 10,000, सेकेंड बिल 20,000। ठीक है,
द फर्स्ट बिल was dishonored and new bill। बातें नहीं बेटा, ठीक है, जल्दी करो। ए और बी दोनों की बुक में बनानी है। चलिए देखो इधर, बस ए ने 2 बिल लिखे हैं बी पर। पहला बिल है कितने का और दूसरा 20,000 का। चलिए फटाफट देखो जरा, पहले ए की बुक्स में एंट्री बनाओगे और साथ में बी की। ए ने बी पर बिल लिखा तो ए ड्रॉवर कहलाया, बी एक्सेप्टर कहलाया। ध्यान से देखो, ए ने जब बिल लिखा तो एक्सेप्ट होके आ गया डेबिट व्हाट कम्स इन बी आर अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है, बी, टू बी। डायरेक्शन लिख लोगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय बी। ठीक है, पहला बिल कितने का था बताओ, और दूसरा टोटल हो गए 30,000। बोलो भाई, ये समझ आ गया। डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट द गिवर। सबको क्लियर है? अब ये क्या करेगा एंट्री, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट, तो 2 बीपी है। अब ध्यान रखना, कई बार हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंट्री बना लेते हैं 2 बीपी और अमाउंट जोड़कर लिख देते हैं, नरेशन में लिख देते हैं 2 बीपी, तो वो ज़्यादा बेस्ट नहीं है, परंतु उसको गलत भी नहीं कहते, ये भी ध्यान रखना। वो ठीक है, पर बाद में लिंक करने में दिक्कत होती है। ठीक है, जब वो कहानियाँ उलझा देता है कि पहला बीपी तो ऐसा हुआ, दूसरा बीपी ऐसा हुआ, तब दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए बेस्ट क्या है, आप शुरू से ही अलग अलग करो। कितने के थे टोटल मिलाकर, पहले वाला, दूसरे वाला, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? आप बताओ, पहले वाला बिल क्या रहा,
पहले वाला बिल मैच्योरिटी पर डिसऑनर्ड हो गया तो वापस कर दो, बी डेबिट टू बीपी, बी डेबिट टू बी आर। पहले वाला बिल डिसऑनर्ड हो गया, बोलो, और इसके साथ में नया बिल लिखा। इधर इधर ध्यान दो, फिर क्या समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बेटा। पहले वाला बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। चलिए, पहले वाला बिल कितने का था, हाँ जी, बीपी डेबिट टू ए। कौन से बिल की एंट्री पास कर रहे हैं हम, पहले वाले बिल की। अब पहले वाला बिल जब डिसऑनर्ड हो गया तो नया बिल लिखा और विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, बिल में जोड़ना है। ध्यान से तो सुनो दोबारा, अगर विद इंटरेस्ट नहीं होता एंड इंटरेस्ट होता तो फिर इसका मतलब इंटरेस्ट की पेमेंट मेरी बैंक के थ्रू आ रही है। समझ में आ गया। यहां पर विद इंटरेस्ट है, यहां पर इसका मतलब बिल में जुड़ रहा है, इसका मतलब बिल में जुड़ रहा है। तो नया बिल आ गया, इसके बदले उसको थर्ड कर दो, और इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, फायदा है ना। तो टू इंटरेस्ट टू, चलिए कितने का बिल था, ब्याज 10,500। ये क्या करेगा, ए डेबिट टू बीपी टू इंटरेस्ट, इसके लिए क्या है, लॉस है। चलो, कितने का बिल था, ब्याज, बोलो समझ आ गया। ये पहले वाले बिल की हो गई खत्म कहानी, सबको क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले बिल के ड्यू डेट से पहले बी क्या कर रहा है, रिटायरमेंट का मतलब समझ आ गया। बताओ, समय से पहले पेमेंट करना क्या कहलाता है, रिटायर। तो हमेशा ए को रिबेट देना पड़ेगा, बी को रिबेट मिलेगी। क्लियर है बात भाई। जब समय से पहले पेमेंट हो जाएगी तो भैया बी को तो फायदा होगा और ए को नुकसान होगा। तो ए क्या करेगा, अपनी बुक्स में एंट्री, समय से पहले पेमेंट हो गई, बोलो, तो पैसा आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रिबेट इसके लिए क्या है, बोलो क्लियर है। हाँ जी, टू बी आर, कौन सा, कितने का बिल था दूसरा, कितना दिया, ये क्या करेगा, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू, हाँ जी, रिबेट। बीपी कितने का आया, पेमेंट कितनी गई, 1,000 रुपये, रिबेट। बोलो क्लियर है। हाँ जी, सेकंड बिल डिस्चार्ज हो गया समय से पहले। बताओ भाई, क्लियर हो गया। हाँ लक्ष्य, अब पहले वाले बिल जो डिसऑनर हो गया था उसके जगह तीसरा बिल लिखा था, तीसरा बिल ड्यू डेट पर क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। क्यों, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो पहले डिसऑनर की एंट्री करो। क्या करोगे डिसऑनर की, कौन सा बिल, कितने का था, बीपी डेबिट टू, कितने का था, 10,500। अब मुझे कितने पैसे मिले वहां से, बैंक अकाउंट डेबिट, मेरे लिए लॉस है, टू, हाँ जी, चलिए लेने कितने थे, 10,500, 25 पैसा इन रुपीज है ना। हाँ, इसका मीनिंग बता, मतलब रुपए में 25 पैसे, यानी 25% हो गया। बोलो हाँ जी, लक्ष्य कहाँ, क्या मतलब है 1 रुपए में 25 पैसे का, यानी 25%,
तो 10,500 का नुकसान हो गया। हूँ तो हाँ क्यों करी जल्दी से। 25% हमें मिले हैं, नुकसान 75 का। बताओ 2600। बोलो भाई, समझ आ गया। और ये क्या करेगा, बी डेबिट टू ए डेबिट टू, यहां डेफिशिएंसी आएगी। चलो कितने पैसे दे दिए मैंने, और यहां बोलो भाई, सबको समझ आ गया। पार्थ अब क्लियर हो गया, पक्का। हाँ उन्नति, चले आगे, जल्दी नोट करो। हो गया सबका। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन नंबर 4, कैटरेक एक्सेप्टेंस मिल गया। हाँ जी मिल गया, जल्दी पढ़ो। हाँ जी लिसन, बस आवाज नहीं बिल्कुल। आप देखो जरा ध्यान से प्लीज, बस क्या कह रहा है, क्या, बहुत ध्यान से पढ़ना। लिंक आपको बनाना पड़ेगा, कौन ड्रॉवर है, कौन ड्रॉवी है, कौन किसको क्या कर रहा है, ध्यान से। कैटरेक्स एक्सेप्टेंस टू बासु, बस यहां तक। यहां से क्या समझ आया, बासु कौन है, ठीक है, ड्रॉवर, और एक्सेप्टर कौन है, यहां तक क्लियर है। बासु कौन है हमारे पास, और एक्सेप्टर बताओ। चलो हाँ जी, कैटरेक की एक्सेप्टेंस किसको, 2,500 रुपये, डिस्चार्ज्ड बाई कैश पेमेंट ऑफ 1000। ध्यान से समझना, कैश पेमेंट ऑफ, बहुत ध्यान से, कैश पेमेंट ऑफ 1000। कुछ समझ आ रहा है क्या, बताओ। कुछ समझ आया, चलो कोई बात नहीं, बाद में देखते हैं, फिर पता लग जाएगा समझ आ रहा है या नहीं ये वाला पॉइंट। चलो डिस्चार्ज कर दिया, 2,500 रुपये में से 1000 रुपये तो ये पकड़ भाई साहब, 500 के गांधी बाबा 4, ठीक है, 2 दे दिए, कितने रह गए, 1500। चलो न्यू बिल फॉर द बैलेंस प्लस 50 रुपये फॉर इंटरेस्ट। बात समझ में आ गई। अब रह गए 1500 रुपये, भाई 1500 नहीं है, एक नया बिल लिख दे, एक नया बिल लिख दे, और क्या ले लेगा उसमें, ब्याज कितने का, 50 रुपये का, ठीक है। बोलो समझ में आ गया। तो कैटरेक की बुक्स में क्या एंट्री पास होगी, कोई बताएगा। एक नया बिल लिखा और पेमेंट भी आ गई, मतलब पेमेंट कर दी मैंने तो पेमेंट करी ना, ठीक है। बोलो पहले वाला बिल तो वापस आ गया, रिटर्न हो गया, पहले तो उसकी कर दोगे भाई, नया बिल आ रहा तो पहला बिल डिसऑनर हो गया, पहले वाला बिल
उसकी एंट्री करो। बीपी अकाउंट डेबिट टू बासु। ये समझ आ गया? क्यों डिसऑनर हुआ? फुल पेमेंट नहीं हुई। क्यों डिसऑनर हुआ? बोलो। आधी अधूरी पेमेंट होने का मतलब पेमेंट ना होना। समझ में आ गई? ऑनर तभी होता है, मतलब स्वागत तभी होता है ना जब पूरा स्वागत करो। आरती उतार रहे तो ये थोड़ा ना कि दिखा के बस हो गई आरती। बात समझ रहे हो नहीं? पैर छूने तो ये नहीं कि बस खड़े हो गए अपने पैर छू लिए। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ऑनर का मतलब स्वागत, स्वागत का मतलब पूरी तरह, नहीं तो डिसऑनर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है बात? तो आधे अधूरे पैसे दिए तो इसका मतलब डिसऑनर हो गया। चलो हो गया डिसऑनर। अब मैंने उसको कितने पैसे देने थे? 2500। तो हमने कितने पैसे दे दिए उसको? 1000। 1000 की एंट्री करवा सकते हो? कौन कराएगा 1000 की एंट्री? और बिल्कुल सही होनी चाहिए। और बताओ लक्ष्य है? हाँ बता। अरे 1000 रुपए की पेमेंट करी भाई। तुम पता क्यों नहीं कह रहे? हाँ सुनो, तुम सबको मिक्स कर रहे हो, तो सबको नहीं करना, टुकड़े कर दो। पहले 1000 की पेमेंट करो, सब छोड़ दो। इसने इसको 1000 रुपए दे दिए, इसकी एंट्री करनी है भाई। बता। एक जना बीच में नहीं। हाँ बोल लक्ष्य। पेमेंट कर रहा हूं यार, पेमेंट बैंक में तो पैसा आ रहा है। हाँ बासु डेबिट। बीच में नहीं बोलते कभी, बीच में नहीं बोलते कभी भी। तभी मैंने कहा था कौन बोल रहा है, हाथ खड़े करो। पार्ट्स बता। अरे इसकी बुक में एंट्री भाई। बोलो बासु डेबिट टू। एक तरह यार फिर बीच में बोल रहा है, तेरी बारी आएगी तब बोलनी है ना। हाँ बोलो, बोलो बासु डेबिट। अब जरा ध्यान से प्लीज, जो मैं आपको बातें बताता हूँ उनको इधर देखो बेटा, उसको नहीं परेशान करो। पता है क्या है, हम लोग ना दूसरे को परेशान करते हैं, वो बेचारा पहले ही परेशान होता है। समझ रहे हो? तो नहीं, क्लास के बाद परेशान करना, ठीक है प्लीज़। जो मैं आपको बातें बताता हूँ प्लीज़ 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 उनको दिमाग में स्टोर कर लो, वही पास कराएंगी आपको। अब बोल भाई, तो अब इसकी बारी है, बोल रीजन बता। समझ आई? तो मैंने कहा था ना कुछ समझ आया। रुका था ना मैं? नहीं रुका था? फिर 10,000 रुपये से कम है, 10,000 रुपये से कम है। अब मेरे दो ऑप्शन है, या तो मैं कैश लिखूं या बैंक, परंतु क्वेश्चन को भी तो पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो फिर मेरे को कैश ही करना पड़ेगा। बताई थी ना कि बातें, है ना? भूलो मत बेटा प्लीज, ठीक है? टू बैंक कर दोगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। हाँ अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती कि डिस्चार्ज विद द पेमेंट, बस डिस्चार्ज विद द पेमेंट, तो आपको ऑप्शन था जो मर्जी कर लो। फिर आप कैश करते तो भी ठीक था, बैंक करते तो भी ठीक था। आर यू गेटिंग? और अगर 10,000 रुपए से ऊपर की रकम होती तो बैंक से ही होती। क्लियर है बात? भाई प्लीज ध्यान से, लक्ष्य समझ आ रहा है? टू कैश कितने रुपए? 1000 रुपए। बोलो भाई पक्का? अब नया बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया, कितने का? 50 रुपए ब्याज के हो गए। हाँ जी, तो नया बिल एक्सेप्ट होके आ गया, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द व्हाट गोज आउट टू बीपी। ब्याज मेरे लिए क्या है? तो ब्याज कितने का बताना? बिल 1500 का, और बीपी बोलो। बात समझ आ गई? पक्का?
को डाउट है किसी को प्लीज पूछ लो। पीछे भाई पार्थ, पक्का पीछे? हाँ चलो आगे, फटाफट नोट करो। हो गया, आगे चलो। हाँ भाई, हाँ बोलो। चलो सेकंड पार्ट, जी गुप्ता, सेकंड पढ़ो। हाँ जी, जी गुप्ता एक्सेप्टेंस फॉर 4000, विच वाज, जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस है, यानी जी गुप्ता कौन है यहाँ पर? जोर से बोला कर, हाँ जान लगा के। जी गुप्ता कौन है? एक्सेप्टर। विच वाज एंडोर्स्ड बाई कैटरैक्ट, यानी कैटरैक्ट ने बिल लिखा था। इसका मतलब हुआ सर जी कैटरैक्ट ने क्या करा था? बिल लिखा था। अब यहां कैटरैक्ट कौन है? ड्रॉवर। इसने बिल लिखा था किसके ऊपर? जी गुप्ता, ठीक है। और उसने एक्सेप्ट करके हमें दे दिया था। हमने क्या करा था? एक मिनट, हाँ बोल, दोबारा बोल जोर से, बहुत ध्यान से बता भी लक्ष्य क्या कहना चाह रहे हैं। इसको जरा हिंदी में समझा। विच वाज एंडोर्स्ड बाई कैटरैक्ट टू मेहता, बस इस लाइन को समझा। एंडोर्स के बाद समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। एंडोर्स, रुक रुक के मैं दोबारा बोल रहा हूं। विच वाज एंडोर्स्ड बाई कैटरैक्ट टू मेहता, आप बताओ हिंदी में लक्ष्य है। आगे विच वाज एंडोर्स्ड, इसको बोलो यार। हाँ एंडोर्स हो चुका था, ये क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, क्योंकि अगर वाज नहीं है तो मुझे एंडोर्स की एंट्री बनानी पड़ेगी। नहीं अब नहीं बनानी, पास्ट टेंस है, समझ रहे हो बात को? अगर आपने प्लीज ध्यान से सुनो, आईसीआई के पेपर में, सीएमए के पेपर में एक भी एंट्री फालतू बना दी, काट लेगा नंबर। उसे फालतू नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर? क्योंकि वो ये कह रहा है जो मैं कह रहा हूं मुझे उसको जवाब दो। अगर आप लेफ्ट में कुछ लिख रहे हो, राइट में कुछ फालतू लिख रहे हो, इसका मतलब आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे। तो एग्जामिनर कहेगा मैं क्यों नंबर दूं, जब आप नहीं मेरी सुन रहे तो मैं आपकी क्यों सुनूं? इसलिए प्लीज रीड केयरफुली। समझ में आ गया? इंग्लिश में जो टेंसेस बताए गए थे आपको नर्सरी क्लास से लेकर, उसका ज्ञान आपको है, पर उस ज्ञान का भरपूर उपयोग ये इसलिए बता रहा हूं कि विच वाज के यहाँ रेलिवेंस ये है कि एंडोर्स हो चुका था। अगर वाज नहीं होता और विच इज एंडोर्स, इसका मतलब मुझे अब एंडोर्स की एंट्री अब नहीं करनी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं समझ आया? बता जरा क्या है। हाँ हाँ, बच्चे रनिंग में पढ़ते हैं, रनिंग में नहीं पढ़ना, वॉकिंग में पढ़ना है। समझ गए बात को? चलो, कैटरैक्ट ने एंडोर्स कर दिया था किसको? मिस्टर मेहता को।
मेहता कौन है कैटरेक्ट का? क्रेडिटर। चलो आगे, वाज डिसऑनर्ड, और वो क्या हो गया था? डिसऑनर्ड हो गया था। मेहता ने 20 रुपए नोटिंग, ऑब्वियसली बात है, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है? जिसके पास बिल होता है, ठीक है। तो मेहता ने नोटिंग चार्जेस पे करे होंगे, ठीक है। बिल विदड्रॉन अगेंस्ट चेक, यानी बिल की पेमेंट हो गई अगेंस्ट, अब यहां लिखा है यानी बैंक के थ्रू। तो पहले डिसऑनर की एंट्री करोगे। अब ध्यान से देखो, कैटरेक्ट की बुक में बनानी है ना। तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? मेहता से लेकर किसको वापस करोगे? तो डेबिट द रिसीवर, हाँ जी, क्रेडिट गिवर टू मेहता। बिल कितने का था? और नोटिंग चार्जेस तो बिल में ऐड हो जाएंगे ना। बोलो भाई, समझ आ गया? हाँ जी। अब बिल की पेमेंट हो गई, तो हम मेहता को तो पैसे, हाँ जी, हमने, ये क्या कह रहा है? बिल विदड्रॉन अगेंस्ट चेक। इस लाइन का मतलब क्या है? बिल मैंने मेहता से ले लिया और मेहता को पैसे दे दिए, तो हम मेहता को पैसे दे दो। क्या करेंगे? मेहता डेबिट टू बैंक, यहां कैश नहीं आएगा। 4030। बोलो, समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है पार्ट? फटाफट नोट करो। डाउट है पूछना जल्दी से। हो गया? चलिए तीसरा पढ़ो। हो गया सबका? डी दलाल रिटायर ए बिल फॉर 2000। रिटायर का मतलब समय से पहले पेमेंट कर दी। डी दलाल ने समय से पहले पेमेंट कर दी 2000 रुपए की, ड्रॉन ऑन हिम बाई कैटरेक्ट। तो कैटरेक्ट ने लिखा था दलाल पर, हाँ जी। कैटरेक्ट कौन है यहां पर? और दलाल कौन है? बोलो, एक्सेप्टर। तो दलाल ने कहा कि भैया जो बिल तेरा था 2000 रुपए का, वो तू समय से पहले पैसे ले ले, ठीक है। और डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? 10,000, सॉरी 10 रुपए का। डिस्काउंट कितने का? 10,000। तो हमें इसकी बुक में एंट्री बनानी है। क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, बोलो। डेबिट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? हमें तो लॉस हो गया, समय से पहले आ रही है पेमेंट तो देना पड़ेगा। बोलो, हाँ जी, बीआर चला जाएगा। कितने का बिल था? पैसे कितने आए? बोलो, समझ आ गया? जल्दी करो। हो गया? हाँ जी, चलो चौथा पढ़ो जल्दी से। हो गया भाई? सबका हो गया? चलो, कैटरेक्ट एक्सेप्टेंस टू पटेल फॉर 5000।
कैटरेक्ट एक्सेप्टेंस टू पटेल। तो यहां पर कैटरेक्ट कौन है पटेल के लिए? एक्सेप्टर। और पटेल कौन है? एंड आगे चले, एंड मूडी एक्सेप्टेंस टू कैटरेक्ट, मूडी एक्सेप्टेंस टू कैटरेक्ट। तो यहां पर मूडी कौन है और कैटरेक्ट, सही है। फॉर ए सिमिलर अमाउंट, यानी 5000 वर ड्यूली डिस्चार्ज्ड, यानी दोनों की पेमेंट हो गई। ठीक है, बना सकते हो, बनाओ एक बार, गलत बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कैटरेक्ट की बुक में एंट्री बनानी है। बनाओ बनाओ कोई बात नहीं, गलत बनाओ, चिंता की बात नहीं है। अपने आप बेटा बातें नहीं, अपने आप बना, गलत बना क्या दिक्कत है। वो भी क्या सिद्धू, बता भाई सिद्धू, दोनों के अलग अलग हैं। हाँ जी समृद्धि बताओ, हो गया? ने बताओ। एक मिनट, कैटरेक्ट एक्सेप्टेंस टू पटेल, तो पटेल कौन है? ड्रॉवर, हम ड्रॉवी हैं। हैं? नहीं, हाँ पटेल को पैसे मिलने थे, हाँ बिल्कुल ठीक है, 5000 रुपये। पटेल को पैसे मिलने थे और हमने पैसे देने थे, तो हम पैसे दे देते हैं ना उसको, टुकड़े करो। मेरी बातों को ध्यान रखा करो आप लोग। मैंने क्या, अच्छा एक छोड़ो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। मैंने वैसे नियम क्या बना रखा है, 5 दुश्मन आपके सामने आ रहे हैं, क्या कहोगे? पांचों आ जाओ और मुझे मारो, क्योंकि मैं मरना चाहता हूं। तो फिर यार ये नियम फॉलो करो प्लीज, टुकड़े करो नहीं। अच्छा 6th में 7th में कभी संस्कृत पढ़ी थी ना? तो संस्कृत वाले टीचर ने, मैडम ने कैसे पढ़ाया था आपको? नहीं, बस ये बात, उसको बोलते थे संधि विच्छेद, तोड़ के पढ़ाया था ना। तो वही तरीका होता है पढ़ने का, है ना, उसको तोड़ के पढ़ो। बात समझ में आ रही है? डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों का सिद्धांत, समझ रहे नहीं? आपको रूल करना है, यू हैव टू डिवाइड। ठीक है, अब एक एक करके सुनो, लक्ष्य देखो इधर, अब ध्यान से सुनो। कैटरेक्ट की एक्सेप्टेंस है किसको? पटेल को, बस यहां तक। ठीक है, तो इसकी एक्सेप्टेंस है किसको? एक्सेप्टेंस है तो भाई पटेल को पैसे देने हैं, पटेल को पैसे दे दिए, तो पटेल को जब पैसे दे दिए तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, तो बीपी बोलो, बीपी आ गया और पैसा चला गया। कितने का है? ये एंट्री समझ आई या नहीं, ये बताओ, बोलो। हाँ जी, डिस्चार्ज हो गया, यानी बीपी की पेमेंट
बीपी आ गया, पैसे गए। ये क्या करेगा अच्छे अपनी बुक में, क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। बोलो समझ आ गई बात। किसी को समस्या है? क्यों नहीं है? समस्या तो होनी चाहिए। पक्का नहीं है? आगे चलें। अभी पार्थ कुमार बोला कर कि नहीं सर मेरे को बहुत सारी समस्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अरे वाह ठीक है, अब आगे चलते हैं। एंड मोदी एक्सेप्टेंस टू कैटरेक्ट। मोदी की एक्सेप्टेंस किसको? अब मैं एक काम करता हूं, मोदी को यहां लिख देता हूं। अब समझ आ गया ना? बोलो, यही तो है। इसने एक्सेप्ट किया था इसके लिए एक बिल, तो हम क्या थे उसके लिए? हम ड्रॉवर थे और वो एक्सेप्टर। तो हमने बिल लिखा था, उसने एक्सेप्ट करके दे दिया था, तो वो भी बिल ऑनर्ड हो गया। तो क्या करूंगा मैं? पैसा आ गया, बिल चला गया। कितने का? 5,000। अच्छा ये क्या करेगा मोदी? बीपी डेबिट टू बैंक। बोलो समझ आ गया? हाँ जी, क्लियर है? बोलो भाई। हाँ, अब हम ये कर सकते हैं, सुनो ध्यान से, कि इन दोनों की एक एंट्री पास कर दो। क्या? बैंक क्रेडिट हो रहा और बैंक, ठीक है, जो दोबारा बोल जोर से, बीपी डेबिट टू बीआर। पैसा आया, पैसा आया, देखा गया, यही तो मतलब हुआ। पैसे आए, देखे और चले गए, तो रुके तो नहीं ना। लक्ष्मी जी कहाँ रुकती हैं? समझ में आ गई बात? तो आप एक एंट्री बना सकते हो, बीपी डेबिट टू बीआर। पर डायरेक्ट मैं करूंगा तो वो समझ में नहीं आएगी। बोलो क्लियर है पार्ट? दोबारा समझाऊं? हाँ स्मृति, अब समझ आ गया? बोलो। ये कंबाइंड, कंबाइंड ना? हाँ बेटा प्लीज, ओ भाई सुन लो। हम मतलब पटेल डेबिट टू बैंक। मैं लिख देता हूँ, पटेल डेबिट टू मोदी। वो अलग था, वो एंडोर्स था। वहां एंडोर्समेंट के केस में मेरे पास से बीआर चला गया था, ठीक है। अब मैं बस उससे बीआर लेकर उसको दे दूंगा, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ गए नहीं? यहां क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने एंडोर्स थोड़ा ना करा है। अच्छा एक मिनट, इसका क्या मतलब होगा? मुझे इससे पैसे लेने हैं और इसको देने हैं, इसको मैंने डेटर खड़ा कर लिया, जबकि तो पैसे तो मेरे पास, मैंने तो उसको मतलब पैसे उसको देने हैं, तो उसको डेटर कैसे खड़ा कर लूंगा? ठीक है, राइट। आप एक मिनट सुनो जरा ध्यान से। हाँ जी प्लीज ध्यान से सुनो जरा। ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और बी ने उसको साइन करके दे दिया। ए ने सी को एंडोर्स कर दिया। ए ने बिल क्या करा? सी को। अब ध्यान तो सुना जरा, जब बिल लिखा था फटाफट तो क्या एंट्री बनाई थी? बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। और सी को दे दिया तो क्या एंट्री बनाई? सी डेबिट टू बीआर। क्लियर है बात? राइट। अब ये क्या करता है? इसके पास क्या आ गया? बीआर अकाउंट डेबिट टू ए। अब ड्यू डेट पर डिसऑनर्ड हो गया, ड्यू डेट पर, तो ये किसके पास गया? इसने मना कर दिया, तो ये किसके पास जाएगा? ए के पास। ए क्या करेगा? सी से बिल लेकर बी को देगा, यानी बी को अपना डेटर दोबारा खड़ा करेगा।
ध्यान से सुनो ना लॉजिक, बी को अपना डेटर दोबारा खड़ा करेगा, और सी मेरा कौन था, क्रेडिटर, क्योंकि जब बिल दे दिया था तो वो मेरा क्रेडिटर खत्म हो गया था, अब वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो बी आर तो पहले से ही जा चुका मेरे पास से, अब तो फिजिकली बस मैं सी से लेकर बी को दूंगा, ठीक है ना। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गिवर, इसलिए एंट्री होगी। अब समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया। बताओ लॉजिक क्या, मतलब मैं बी को डेबिट क्यों कर रहा हूं, जोर से थोड़ा सा, इधर उधर मत देखो, इधर देखो। बी को डेबिट क्यों कर रहे हैं, बता भाई, एक मिनट, लक्ष्य बता, आगे थोड़ा सा और, ठीक है थोड़ा सा और बता। ये वाली लाइन है, हम बी को दोबारा डेटर खड़ा करेंगे, हम बी को दोबारा डेटर्स क्रिएट करना है, क्यों, क्योंकि जब बी आर आया था तो मेरा डेटर खत्म हो गया था। जब बी आर आ गया था, देखो ना, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो यहां से डेटर खत्म हो गया था, और जब डिसऑनर हो गया तो वो मुझे को दोबारा क्रिएट करना है, समझ रहे हो। बी को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो मेरा डेटर है, और पहले बी आर आया था तो खत्म हो गया था, अब डिसऑनर हो गया तो दोबारा क्रिएट, ये समझ में आ गई। अब सी मेरा कौन है, क्रेडिटर, तो मैंने उसको बिल दे दिया था, अब पैसे देने खत्म, तो मैंने सी को डेबिट कर दिया, यानी मेरा क्रेडिटर खत्म। जो डिसऑनर हो गया तो दोबारा फिर से क्रेडिटर क्रिएट करना पड़ेगा, टू क्रेडिटर। अब समझ आई बात, पक्का, एक बार और रिपीट कर। डिसऑनर हो जाने की वजह से वो बिल जो है सी से लेके बी को वापस कर देगा, बिल्कुल ठीक, और फिर बी को डेटर क्रिएट कर देगा, इस वजह से बी डेबिट हो जाएगा, और सी मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया, इस वजह से सी को क्रेडिट कर देगा। समझ आ गया लक्ष्य, रिपीट कर, बिल्कुल पूरा अधूरा नहीं। ठीक है, सही कह रहा है। क्योंकि वो हमारा दोबारा क्रेडिटर क्रिएट हो गया, क्योंकि जब बिल एंडोर्स करा था तो क्रेडिटर खत्म हो गए थे, और जब डिसऑनर हो गया तो फिर दोबारा खड़े हो गए। बिल्कुल क्लियर है, बोलो, समझ आ गया सही से, लॉजिक समझ आना चाहिए, ऐसे रटना नहीं है। देखो जरा 8वां देखो फटाफट, चलो ये तो हो जाएगा। 13 देखो, वो जो अभी दिया था वैसे ही है बिल्कुल, ये ना 13 देखो जरा फटाफट। बॉब इन्फॉर्म डॉन, मिल गया। हाँ जी, क्या कह रहे हो, बोल दिया करो यार, ताकि सारे सुने। नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें क्या हो गया, सुनने लायक हो या नहीं हो उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, हाँ जी पढ़े भाई, चलो देखो 13 क्या कहता है। बॉब, ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में ये आ जाए कि कौन क्या है। बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट
इसका मतलब क्या है यहीं तक? बॉब इन्फॉर्म डॉन, ठीक है, बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया, ठीक है, राइट भाई। अच्छा एक मिनट, रुको यहीं तक रुको ना, पहले पता होना चाहिए ना, तब चेन बनेगी। यहाँ देखो जरा, ए ने बी के ऊपर बिल लिखा और वो बिल ए ने सी को एंडोर्स कर दिया, ठीक है। ड्यू डेट पर सी किसके पास गया? डिसऑनर हो गया, ठीक है। अब सी क्या करेगा? एक मिनट बोल, एग्जैक्टली, सी ए को इन्फॉर्म करेगा। अब समझ में आ गई? तो इन्फॉर्म कौन करता है? जिसके पास बिल होता है। समझ में आ गया? इन्फॉर्म कौन करता है? जिसके पास बिल होता है। और क्यों करता है? क्योंकि डिसऑनर हो जाता है। नहीं, अगर बिल की पेमेंट हो जाएगी, मान लो सी ने बी को बिल दिया और बी ने पैसे दे दिए, ठीक है, तो क्या सी ए को इन्फॉर्म करेगा? हाँ भाई पैसे आ गए, पैसे आ गए ना, छोड़ यार, इतना टाइम छोड़ना है कोई नहीं। कब ए को फोन करेगा? पैसे नहीं आएंगे ना भाई, तेरी पार्टी पे करने के लिए ये बिल अपना पकड़, है ना। अब समझ में आ गया? इन्फॉर्म कौन करेगा? जिसके पास बिल। और क्यों? डिसऑनर। ये बात समझ में आ गई? तो ये हमेशा ध्यान रखना, इन्फॉर्मर हमेशा होल्डर ऑफ बिल होगा, राइट। लिख लेते हैं इस बात को ध्यान से, इन्फॉर्मर विल बी ऑलवेज द होल्डर ऑफ बिल। ये समझ आ गई बात? जिसके पास बिल होता है, एक होल्डर ऑफ बिल ऑन ड्यू डेट, ऑन ड्यू डेट। चलो हो गया। चलो, बॉब ने इन्फॉर्म करा डॉन को क्या? कि रॉय की एक्सेप्टेंस 3000 रुपये की डिसऑनर्ड हो गई, ठीक है। इन्फॉर्म इसलिए करते हैं कि डिसऑनर होता है। ध्यान से देखो, बॉब ने इन्फॉर्म करा किसको? डॉन को। क्या कहा डॉन को? कि रे की एक्सेप्टेंस क्या हो गई? इसकी एक्सेप्टेंस थी, इसका मतलब ये एक्सेप्टर था, इसकी एक्सेप्टेंस थी, इसका मतलब ये एक्सेप्टर था, ठीक है, राइट भाई। हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40। तो बॉब ने पे करे होंगे 40 रुपये नोटिंग चार्जेस, होल्डर ही तो पे करता है। बोलो भाई, यहां तक समझ आ गया? बोलो। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश, इसने 1000 रुपये कैश ले लिए, इसने 1000 रुपये कैश ले लिए। एंड बैलेंस एज बिल एट 3 मंथ, इंटरेस्ट 10%, और बैलेंस ले लिया 10% ब्याज समेत नया बिल। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रॉय हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रॉय, रे डॉन कहाँ गया ये, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। क्या मतलब है इस लाइन का? हाँ जी, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस। लाइन बताओ, मीनिंग फटाफट बताओ, दोबारा बोलूं। डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस, बस क्या मतलब है बताओ समृद्धि। दोबारा बोलो, मतलब
नहीं वो तो कहानी खत्म, बस इस लाइन का मीनिंग क्या है, यानी अब इसके लिए 2 मंथ प्लस इंटरेस्ट 12%, इसके लिए कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवी है, डॉन। क्लियर है, पक्का। डॉन कौन है इसमें, एक्सेप्ट कर ली, रे की एक्सेप्टेंस, यानी रे ने कहा कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है, एक बिल लिख दे और मैं उसको एक्सेप्ट करके दे देता हूं, तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, न्यू बिल एक्सेप्ट। कितने का, 12% पर एनम का, ये तो हुआ 12% का ही तो है, हाँ जी। और कितने महीने का, 2 महीने का। और बिल कितने का था, 3000 का। चलो अब ध्यान से देखो, हमें डॉन की बुक में एंट्री बनानी है, ठीक है। तो पहले वाला बिल डिसऑनर हो गया, हाँ जी समृद्धि, पहले वाला बिल 3000 का था, सुनो, पहले वाला बिल 3000 का था, डॉन ने लिखा था और रे ने उसको एक्सेप्ट करके दे दिया था। और किसको दे दिया था, बॉब को। बॉब कौन है, हमारा क्रेडिटर। तो बॉब ने वो बिल किसको दिया होगा ड्यू डेट पर, रे को, रे ने मना कर दिया, तो अब बॉब किसको बिल वापस करेगा, डॉन को, यानी डॉन रे से लेकर, सॉरी बॉब से लेकर रे को दे देगा। अब समझ में आ गया, क्या एंट्री बनेगी, अभी तो बताए, रे अकाउंट डेबिट टू बॉब। बोलो समझ आ गया, रे को दोबारा डेटर खड़ा कर दो, बॉब को दोबारा क्रेडिटर, ठीक है। कितने का बिल था, और नोटिंग चार्जेस 40। इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। हो गया, एक मिनट, बॉब को नहीं, बॉब और रे का कोई संबंध ही नहीं है। बॉब को क्यों लेने थे रे से पैसे, बॉब को डॉन से लेने थे। दोबारा सुनो, डॉन ने रे को माल बेचा होगा और रे से पैसे लेने थे डॉन ने, तो डॉन ने बिल लिखा, रे ने एक्सेप्ट करके दे दिया। अब डॉन ने बॉब को पैसे देने हैं, बॉब परेशान कर रहा था, तो डॉन ने क्या कहा, यार मैंने भी तो आगे पैसे लेने हैं, तो तू ये वाला बिल ले ले भाई, मेरी जान छोड़, एंडोर्स कर दिया था, ठीक है। तो बॉब को वो बिल दे दिया था, अब ड्यू डेट पर वो बिल डिसऑनर हो गया, तो बॉब से लेकर रे को दे दिया। अब समझ में आ गया, बोलो भाई, लक्ष्य समझ आ गया। अब आगे पेमेंट कितनी कर दी मैंने, रे को पेमेंट कितनी, सॉरी बॉब को पैसे कितने दे दिए, तो बॉब डेबिट टू, बोलो कैश आएगा, बॉब डेबिट टू कैश। कितने पैसे दिए मैंने उसको, 1000, और ब्याज भी दिया है, ब्याज निकाल लो, ब्याज निकालो, क्या रेट है, 10%। कितने का पहले वाला बिल था, 3000 का, तो 1000 चले गए 2000 पर, 2040 पर, क्या करता है बात, हाँ हमें पैसे कितने देने थे बॉब को, 1000 रुपये दे दिए, कितने बचे
तो 2040 के लिए 10% का ब्याज कितने महीने का? 2 महीने का। कितना आ गया? 51 रुपये का ब्याज आ गया। तो ब्याज हमारे लिए क्या है? चलो अभी करते हैं। अब हमने बॉब को नया बिल दे दिया, हमने बॉब को नया बिल दे दिया, यही तो कह रहा है। बोलो। 12:30 है ना? बताओ नए बिल की एंट्री क्या करेंगे हम? बॉब डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू, बताओ। हाँ जी, हम तो एक्सेप्टर हो गए ना, टू बीपी। कितने का ब्याज आ रहा था? हमें देने कितने थे उसको? 2040 ब्याज समेत कितने हो गए? क्लियर है पार्ट? ओ भाई ये 3 महीने का बिल है। बिल देखो ना कितने महीने का नए वाला? 3 महीने का है, 3 मंथ्स का। तूने कैसे निकाल दिया था? चलो बोला गलत। चलो अब ध्यान से सुनो। अब रे की कहानी रह गई। हाँ जी, ये समझ आ गया? तो डाउट पूछो। अब रे की कहानी रह गई। रे का भी तो बिल डिसऑनर हो गया था ना ये वाला। हमें रे से कितने पैसे लेने हैं? 3040। तो वो तो कुछ पैसे दे नहीं रहा, बस नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो ब्याज समेत विद इंटरेस्ट है ना? तो 3040 पर ब्याज बताओ कितने महीने का? ये 2 महीने का है। बताओ। ₹60.80। ठीक है, अब नया बिल आ गया, नया बिल आ गया। बी आर अकाउंट डेबिट टू रे। ब्याज मेरे लिए क्या है? फायदा। बोलो बी आर। हाँ जी सॉरी, 3040 ब्याज कितना हो गया? बोलो भाई, समझ आ गया? चलो नोट कर लो। अब ये पूरे करके लाना, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में सुन लो ध्यान से ज़रा। ये क्वेश्चन है आपका 9वां। जॉर्ज ड्रॉ ए बिल टू हैरी। देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 9। ये मैं सब करके लाओगे, गलत सही कोई टेंशन नहीं है। हाँ, और जिन्होंने अकोमोडेशन क्लास नहीं ली थी प्लीज़ बैकअप लेकर देखकर फिर ये क्वेश्चन करके लाना। किसकी? एकोमोडेशन की। ठीक है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्लास देखकर ये क्वेश्चन करके लाना है। ठीक है, फिर क्लास में करेंगे तो समझ आ जाएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।